नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आज मैं आपको इस रेगिस्तान के बीच में एक बांध पर लेके आया हूं। ये मेरे पीछे आप बांध देख रहे हैं, इसका नाम है जैतबंद बांध। ये जैसलमेर शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। इसके पास में है गांव है एक बड़ा बाग। तो ये जैतबंद बांध बनने की भी अपने आप में एक कहानी है कि रेगिस्तान में देखिए पेड़ पौधे कुछ होते नहीं थे पुराने समय में, और ये 1575 के आसपास इस बांध का निर्माण कराया गया था। पानी पीने की भी बहुत समस्याएं थी। तो हमारे महाराजा थे उस समय जैत सिंह जी, ये उदयपुर गए थे विजिट करने, कहीं शादी वगैरह होती थी तब जाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे बांध देखे थे और उन बांध बनाने के बाद पानी इकट्ठा किया जाता था और उस पानी से उधर खेती की जाती थी। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं अपने देश में जाकर के ऐसे बांध बनाऊंगा। और ये घटना और इससे जुड़ी हुई है कि यहाँ पर कुछ बाहर के राजा महाराजा आते थे, तो उनके लिए गेस्ट हाउस होते थे, ठहरने की व्यवस्था होती थी, लेकिन भ्रमण करने के लिए रानियों के लिए या उनके परिवार के लिए बाग वगैरह पेड़ वगैरह नहीं थे। तो वो कहते थे कि तुम्हारा राज्य बिल्कुल उजड़ा हुआ है, सूखा है, इसमें बाग नहीं है, पेड़ नहीं है। तो महाराजा ने यह तय कर लिया कि मैं अब ये अपने राज्य में भी बड़े सुंदर बाग और ये बांध बना के पानी की व्यवस्था करूंगा। तो महाराजा जैत सिंह ने ये बांध बनवाया और ये बांध आधुनिक बांध है, इतना मजबूत बांध है कि पूरा भर जाए तो भी उस बांध को कुछ भी नहीं होगा। तो ये पानी भर गया, अभी बरसात आती है, हर साल भर जाता है और इस पानी को ये रुका हुआ है उस बांध से। इस पानी से उधर बड़ा बाग क्षेत्र है, उधर पेड़, आम के पेड़, पूरा बाग लगवा दिया महाराजा ने। तो खेती भी की जाती है, सब्जियां उगती है, सब कुछ होता है। बहुत बड़ा विशाल बाग है और वो भी मैं आपको एक दो शॉट मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं दिखाता हूँ कितना सुंदर बाग है। सब्जी वगैरह उगाई जाती है यहाँ पर। तो और इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर जो हमारे महाराजा वगैरह जिनका देहांत हो जाता है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता है, वो आप जगह देख रहे होंगे ऊपर। तो और ये खास बात और इस बांध की मैं बताऊं आपको, ये पानी सूखने के बाद ये मिट्टी गीली रहेगी और इसमें फसल बुवाई हो जाएगी 1-2 महीने के बाद, चने की, गेहूं की, तो उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम कहते हैं खड़ीन पद्धति। ऐसे इस रेगिस्तान में खेती करने का सबसे उत्तम तरीका यही होता है कि इस पानी को रोक दिया जाए और पानी सूख जाए, जमीन के अंदर चला जाए, उस जगह बुवाई कर दी जाए, तो उसको किसी भी फसल को पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसको खड़ीन पद्धति से खेती करना कहा जाता है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि जैसलमेर में बहुत अच्छी बरसात हुई है, तो इसमें देखो हरियाली दिख रही होगी आपको, पानी भी काफी मात्रा में। तो रेगिस्तान में अगर जीना है आपको तो ऐसे बांधों की जो पुराने समय में बनाए गए तो उनका संरक्षण करना और ऐसे बांध बनाने चाहिए, उनका कैप्चर एरिया ढूंढना चाहिए। लेकिन सरकारें आजकल वो काम नहीं कर रही हैं। आजकल क्या करती हैं कि पाइपलाइन से नहर का, हिमालय का पानी तो यहाँ ले आएंगी, लेकिन जो यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, जो यहाँ बरसात का पानी मिलता, उसका संरक्षण नहीं कर पाती हैं। तो जब तक हम अपने पुराने उनको जो पानी पीते थे, इतने साल तक हम जीवित ही थे, हिमालय के पानी से थोड़ी थी जीवित थे, तो उनका संरक्षण भूल गए, कुएं बावड़ी सब बंद हो गए। अब जब भी कभी नहर टूट जाती है, कभी पानी रुक जाता है, तो यहाँ के लोग एकदम से परेशानी में आ जाते हैं। टैंकरों से दूर दूर से खरीद के पानी लाना पड़ता है, फिल्टर का पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो हम जो राजस्थान के लोग, रेगिस्तान के रहने वाले जो परेशानी में पड़ गए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने पुराने संसाधनों को नष्ट होते हुए हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इनको बचाना होगा, ऐसे संसाधन हैं तभी हम इस रेगिस्तान में वर्षों तक बिना किसी परेशानी के जीवित रह पाएंगे। तो ये जैतबंद बांध आपने देखा, बड़ा ही सुंदर, और भी बहुत सारे बांध हैं यहाँ जैसलमेर में, कुएं बावड़ी, वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। देखते रहिएगा हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।